हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो ये सिक्के प्राप्त हुए थे। किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए थे। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले में मिले? इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले में मिले थे? तो ऑप्शन नंबर सी, रोहतक जिले में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले थे। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? तो शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय थानेसर में हुआ था। बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में कवि थे? किस किस राजा के दरबार में कवि थे? तो ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन के दरबार में कवि रहे थे। हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था। हर्षवर्धन के दरबार से कौन संबंधित नहीं था? तो कालिदास संबंधित नहीं था। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? जो कि वहाँ का कवि था बाणभट्ट ने हर्ष की आत्मकथा लिखी थी। राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, राजवंश से था। किस राजवंश से था? तो चालुक्य राजवंश से था। ऑप्शन नंबर डी। राजा हर्षवर्धन के पुत्र कौन थे? राजा हर्षवर्धन के पुत्र प्रभाकर वर्धन थे। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज में। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? तो ऑप्शन नंबर डी, थानेसर। किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था? पुलकेशिन प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय या विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य द्वितीय? तो ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन नंबर सी, पताबी बादामी का शासक था। हर्षवर्धन का शासन दक्षिण में किस नदी तक फैला था? हर्षवर्धन का शासक दक्षिण में किस नदी तक फैला हुआ था? तो नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। प्रभाकर वर्धन ने हूणों को पराजित करके कौन कौन से प्रदेश जीते थे? हूणों को पराजित करके या हूणों को हराकर उनसे कौन से प्रदेश छीन लिए थे? तो लाट, मालवा, सिंधु और गांधार। तो सभी जिले उन्होंने प्रदेश जीत लिए थे। हूणों को किसने पराजित किया था? अभी आया था। हूणों को किसने पराजित किया था? हूणों को प्रभाकर वर्धन, जो हर्षवर्धन का पुत्र था, हूणों को पराजित किया था। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिल्यादित्य था। ऑप्शन नंबर ए। सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेश्वर नामक समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो प्रभाकर वर्धन ने महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। हरियाणा के राजा हर्ष का टीला स्थित है। हरियाणा के राजा हर्ष का टीला कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, थानेश्वर में स्थित है। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। 6वीं शताब्दी में की थी या 8वीं में या 7वीं शताब्दी में स्थापित की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित की थी 7वीं शताब्दी में। राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा का कौन सा नगर वैभव संपन्न था? तो कौन सा नगर था? तो थानेश्वर ही वैभव संपन्न प्रदेश था। थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? वेरी इजी क्वेश्चन है। पुष्यभूति वर्धन ने ही पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रहण की राजधानी था? तो अग्रोहा, जो कि सार जिले में स्थित है। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? महाराजा अग्रसेन का संबंध किस जिले से है? तो ऑप्शन नंबर डी, अग्रोहा से संबंधित है।
अग्रहोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? अग्रहोहा धाम किस कारण पूरे प्रदेश में जाना जाता है? महाराजा अग्रसेन के कारण जाना जाता है। अग्रवाल साम्राज्य का उदय कहाँ से हुआ था? अग्रवाल साम्राज्य का समाज का उदय कहाँ से हुआ था? तो अग्रहोहा से ही अग्रवाल समाज का उदय हुआ था। गोहाना के प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? गोहाना को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो गंवद वह नाम से जाना जाता था। गोहाना के नामकरण किस राज्य के द्वारा हुआ? गोहाना का नामकरण किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो पृथ्वीराज चौहान के शासक के द्वारा किया गया था। किस स्थान से प्रातःभिलेख में संगीत के साथ सौरव का उल्लेख है? तो यह भी अग्रहोहा में ही होगा। हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? जनमेजय का संबंध किस नगर से होगा? तो सफिद्दो। और आपका राइट आंसर होगा सफिद्दो से संबंधित थे। हिसार के किस नगर में खुदाई के समय 9वीं शताब्दी के प्राचीन सिक्के, मूर्तियां व हस्तलिखित ग्रंथ मिले थे? तो कहाँ से मिले थे? तो हिसार के अग्रहोहा में मिले थे। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? तो क्या नाम था? तो ध्रुवसेन द्वितीय नाम था। समुद्रगुप्त का परशु प्रकार का सोने का सिक्का किस स्थान से मिला? समुद्रगुप्त का परशु प्रकार का सोने का सिक्का किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, मित्ताथल से प्राप्त हुआ। गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त ने खुद को कौन सी उपाधि दी थी? तो लिच्छवी दोहित्री की उपाधि दी थी। गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, अग्रहोहा से प्राप्त हुआ था। झांसी के अस्सीगढ़ किले का पूर्ण निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में करवाया था? 15वीं शताब्दी, 16वीं, 12वीं या 14वीं शताब्दी में? तो ऑप्शन नंबर सी, 12वीं शताब्दी में। मेवात के किस प्रशासक ने मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती दी थी? मेवात के किस शासक ने गोरी की सेना को चुनौती दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेमराज ने गोरी की सेना को चुनौती दी थी। तराइन की द्वितीय युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तराइन का युद्ध किस किन के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जो कि 1191 में और 1192 में लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध में किस शासक की हार के बाद मुस्लिम शासक ने अग्रहोहा क्षेत्र पर शासक कर लिया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने अग्रहोहा क्षेत्र पर शासन कर लिया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? अभी बताया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था और 92 में दूसरा लड़ा गया था। तराइन का मैदान वर्तमान में है। तराइन का है तरावड़ी या कि तराइन, यह शब्द आते हैं जो कि करनाल में स्थित है। तराइन का मैदान। तरावड़ी में लड़े हुए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? जो कि तरावड़ी करनाल में है, तो पृथ्वीराज चौहान की ही विजय हुई थी। हरियाणा के बलबन राज्य कब से कब तक रहा? हरियाणा के बलबन राज्य कब से कब तक रहा? तो 1266 से 1287 ईस्वी तक रहा था। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। सुल्तान बनने से पहले बलबन हरियाणा में कहाँ का इख्तियार था? तो सुल्तान बनने से पहले बलबन हरियाणा का में कहाँ पर इख्तियार था? कहाँ पर इख्तियार था? आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।